प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको मलयज की रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन के बारे में बताने जा रही हूँ। मलयज का जन्म सन 1935 में और निधन 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। 1960 के आसपास नई कविता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, उसके अंतिम दौर में मलयज का उदय होता है। एक कवि के रूप में, एक आलोचक के रूप में, भाषा में रचना शैली और संवेदना के तल पर वे नई कविता के प्रवर्ती रूपों के प्रभाव में थे प्रारंभ में, किंतु जैसे जैसे इनका अनुभव बढ़ता गया सामाजिक राजनीतिक विकास के साथ, उसके साथ ही साहित्यिक परिवर्तन भी यथार्थ से जुड़ता गया। वे अपनी कविता में रचना दर रचना अनेक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरते रहे। वहीं दूसरी ओर उनकी आलोचना का विकास हुआ, जो हिंदी में 7वें-8वें दशक की उपलब्धि माना जा सकता है। कवि के रूप में सृजन प्रक्रिया के दौरान वे जो कुछ भी अनुभव करते हैं, या ये आलोचना में भी यही बात है कि वो जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे ही पर्यवेक्षण और निरीक्षण करके प्रस्तुत करते हैं। इसमें अगर इनकी समानता देखी जाए तो मुक्ति बोध के साथ ज़्यादा बैठती है। दोनों इसी प्रक्रिया के लेखक हैं। मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। ये जो अभी हम लोग पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक डायरी विधा की रचना है। डायरी लिखना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं का समायोजन किया जाता है। डायरी वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका जीवन या दिनचर्या बिल्कुल नियमित हो, संयमित हो, और आलसी या लापरवाही, दिशाहीनता उस व्यक्ति में नहीं हो, क्योंकि ये प्रत्येक दिन लिखा जाने वाला डायरी जो है वो किसी भी आलस या असंयमित जीवन की मांग नहीं करती है। इसलिए डायरी लिखना ये विधा बहुत ही कठिन विधा है। मलयज अपने बारे में लिखते हैं कि डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं, जिसमें अपने पर घुसेड़ मैं जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। ये इन्होंने अपने डायरी के पृष्ठ पर अंकित किया है। डायरी लेखन का कार्य अपने 16 वर्ष की आयु से प्रारंभ करते हैं। यह जो सिलसिला है यह 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहता है, जब तक उन्होंने अंतिम सांस नहीं ली। यानी कि ये पूरा जोड़े तो 47 साल तक के जीवन में उन्होंने 32 साल तक डायरी नियमित रूप से लिखा है। ये एक बहुत ही कठिन कार्य है। डायरी के ये पृष्ठ कवि आलोचक मलयज के समय की उथल पुथल, उनके निजी जीवन, डेली उन्होंने या रोज के दिनचर्या में उन्होंने क्या महसूस किया, उनकी तकलीफें, उनकी बेचैनियाँ, इन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। उनके रिश्तों का, या फिर किस परिवेश में किस जटिलताओं को उन्होंने देखा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस डायरी में वर्णित किया है। मलयज की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन में उनकी गहरी संवेदना घुली हुई है। 1500 पृष्ठों की इस डायरी में मलयज ने मानव जीवन की
जटिलताओं का स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस डायरी से लेखक की संवेदनशील एवं आत्मचिंतन होने का भी प्रमाण मिलता है। लेखक अपनी रचनाओं पर गर्व करते हैं। ये उन्होंने अपनी डायरी में स्वयं लिखा है, क्योंकि उनकी डायरी में उनका सहज चित्रण, उनके जीवन का सहज चित्रण प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कौसानी में जो कुछ दिन बिताए हैं उसका बड़ा ही मनोरम और आनंददायक पल का वर्णन किया है। इसमें 2 अध्यापकों का चित्रण भी है जो उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को दिखाता है। 5वें अंश में लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का चित्रण किया है, जो लेखक के प्रकृति प्रेम को स्पष्ट करता है। इसके बाद के अंश जो 6ठा अंश है, लेखक ने एक फल बेचने वाली लड़की का प्रसंग दिया है। वो मासूम सी लड़की जो 6-7 साल की है और जिसके हाथ सेव को काट नहीं पाते हैं, वो लड़की जो है लेखक को उस सेव की भांति ही दिखती है। ये लेखक के अंदर का जो विह्वलता है उस लड़की के प्रति, वो तो दिखाता ही है, साथ ही लेखक का इस ओर भी इशारा है कि कैसे बाल मजदूर या छोटे गरीबी के कारण छोटी अवस्था में ही जो 6-7 साल के बच्ची के हाथ में किताबें या खिलौने होने चाहिए, उसके कांपते हुए हाथ जो है वो सेब काट नहीं पाते हैं और बाद में वो हंसते हुए जो खरीदार है उसी की तरफ बढ़ा देती है कि लो खुद ही चख लो। और कैसे उतावलापन है उसकी आंखों में कि कितनी जल्दी मेरे सेब बिक जाए। जो मासूम सी बच्ची वो 6-7 साल की, इससे ज़्यादा क्या सोच सकती है कि कितनी जल्दी मैं इन सेबों को बेच के चली जाऊं। तो मलयज की जो ये 1500 पृष्ठों की डायरी है, वो जीवन सत्य को उद्घाटित करने के साथ साथ यथार्थ, संवेदनशीलता, मानव जीवन की विडंबना, हर चीज़ को उद्घाटित करती है। 32 वर्षों में लिखी गई यह डायरी एक रचनाकार के जीवन बोध की जीवंत दस्तावेज है। आधुनिक काल में डायरी लेखन साहित्यकारों द्वारा एक प्रचलन सा हो गया। डायरी का एक अर्थ दिनचर्या भी है। डायरी कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन जब एक साहित्यकार डायरी लिखता है तो उसकी रचनात्मकता उसे प्रासंगिक बनाकर रखती है। हिंदी साहित्य में डायरी लेखन एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्य हो चुका है। बड़े बड़े साहित्यकारों की डायरियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। डायरी लेखन संस्मरण और रिपोर्टाज के बहुत करीब की विधा है। मलयज की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक से ही बहुत सारी चीज़ें व्यक्त हो जाती हैं। इसमें इन्होंने अपने अकेलापन का भी जिक्र किया है और उस अकेलापन में अपने हंसने का भी जिक्र किया है। उदाहरण के तौर पर 25 जुलाई 1980 को जो उन्होंने अपने डर का भय किया है, वो इस डायरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें मलयज का यह डर मनुष्य का शाश्वत डर है, जो जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मनुष्य के भीतर ही विद्यमान रहता है। यहाँ जिस डर का वर्णन लेखक ने किया है वह जिम्मेदारी का डर है, एक सचेत व्यक्ति का डर है, एक ऐसे व्यक्ति का डर है जो अनुभव, ज्ञान और तजुर्बे से इस बात को मान चुका है कि जीवन और मरण पर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे में किसी भी क्षण दुख अथवा बीमारी या मृत्यु का आ जाना संभावित है। इसी तरह के ज्ञान बोध के कारण सिद्धार्थ वो गौतम बुद्ध बन गए, लेकिन यह लेखक अपने डर पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। सिद्धार्थ ने अपने डर पे विजय प्राप्त किया और वो गौतम बुद्ध बने, लेकिन लेखक डर में ही
रह जा रहा है। लेखक अपने डर पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा है। वो जब पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो, और जब शाम होती है तो ये तो माना हुआ बात है कि बच्चे अपने घर जाएंगे, लेकिन वो कहाँ गए? ये डर उनके अंदर का जो है वो उनके अकेलापन का डर है। इस अकेलापन से वो भयभीत होकर उन बच्चों को खोजने लगते हैं कि आखिर वे बच्चे गए कहाँ। इसका जो अंश है इसको देखिए आप ध्यान से। इधर पता नहीं इस 25 जुलाई 80 को जो उन्होंने लिखा है, इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। वह स्वयं कहते हैं कि इस डर के कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर। घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं कोई उस भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूँगा? उसे किन अस्पताल में ले जाऊँगा? इलाज की कैसे व्यवस्था करूँगा? इस डर की वजह से वो घंटों तनाव में गुजार देते हैं। एक बेवजह संभावित डर जो है नहीं, किंतु उसकी संभावना करके ही वो डर रहे हैं। और फिर वो उनके पत्ते की तरह कांपते हुए होठ भगवान से कुछ प्रार्थनाएं करते हैं कि ऐसी संकट की घड़ी कभी नहीं आए। और फिर उसके बाद से वो पार्क में खेलते हुए बच्चों के चले जाने पर फिर डर जाते हैं। ये उनके भीतर का डर है। और जिस डर ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया, इसलिए कि वो विजय उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन मलयज अपने डर पे विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और शायद यही वजह है कि इतने कम उम्र में उनका देहावसान हो जाता है। इस मलयज की डायरी को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एक यथार्थ बोध के संवेदनशील लेखक थे। उन्होंने अपनी डायरी में मनुष्य जीवन की संपूर्ण जटिलता का सजीव और रचनात्मक वर्णन किया है। धन्यवाद।